अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, आपसे कह रहा कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी के बारे में बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो रहा होगा, क्या होती है कोवैलेंसी। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग का हिस्सा होते हैं, वही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग में वही हिस्सा लेंगे। तो आपसे यही कह रहा कि नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है। तो आप ये देखो कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है स्टेबिलिटी को रीच करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन और 8 में देखो फ़र्क कितना बैठेगा। तो जरा पता लगाओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। आपको पता होगा, मैंने बना दिया लो एटम का 7 और 14। तो 7 है, 7 को अगर आप बोहर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अगली वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगली वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये कोवैलेंसी प्रदर्शित करेगा किसी दूसरे एटम के। तो 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। और 8 इलेक्ट्रॉन हमें करने ही होते हैं ताकि एटम प्रॉपरली स्टेबल हो जाए। तो इसका मतलब ये 3 जो है यही कहलाएगी इसकी कोवैलेंसी। क्या कहलाएगी? कोवैलेंसी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे बॉन्ड बनाने के लिए वो इसकी कोवैलेंसी कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।